जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जीके जिसका टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील जो है, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा विटामिन सी, जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर ए हो जाएगा पामीर का पठार। विश्व की छत के नाम से पामीर का पठार को जो है जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, ये युद्ध हुआ था दोस्तों, कब लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइएगा कि महात्मा गांधी जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से? तो आंसर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक नामक रोग है, ये क्वाशियोरकर। चलिए, अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पूरा इस वीडियो को देखकर जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है ये आपका केरल राज्य में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या हो जाएगा दोस्तों 4 है। कौन कौन सा है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये 4 वेद जो है कौन कौन सा हो जाएगा, नाम क्या उसका, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तजी नदी। यांग तजी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, जितने भी मात्रक होते हैं यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, पास्कल जो दाब का एसआई मात्रक होता है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11 या 12?
तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में कुल मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर दोस्तों विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने में जो है सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा जो है ये किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम पश्चिम बंगाल राज्य में जो है सुंदरवन डेल्टा आपका स्थित हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। चलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ठोस ठोस में होता है। डी आंसर हो जाएगा ठोस में। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये पत्तियां में होती है, पत्तियां अंग में, याद रखना है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? तो बताइएगा। आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर डी हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर कहलाता है दोस्तों ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक। चलिए अगला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। चलिए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बताइए कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सी आंसर दोस्तों याद रखना है, शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कहलाता है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? आंसर ए, कालिदास जी, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो हो जाएगा केटू, गॉडविन ऑस्ट्रेलियन जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किन्होंने दिए थे? तो देखिए न्यूटन ने दिया था, प्रतिपादित किया था, याद रखना है। आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा जो है प्रतिपादित किया था। चलिए पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज का। आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1526 ईसा पूर्व में जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड देश को। आंसर भी हो जाएगा, फिनलैंड देश को जो है झीलों का देश कहा जाता है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। चलिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, याद रखना है। बी आंसर हो जाएगा 2 सदन। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। बी आंसर राइट हो जाएगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह जो है कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है
फ्रियन। फ्रियन गैस की उपयोग किया जाता है। आपका बी आंसर हो जाएगा फ्रियन। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सी आंसर सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है ये होता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से। याद रखना अग्नाशय से होता है। डी आंसर आपका हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय द्वारा होता है। चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों डी आंसर हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है पीलिया रोग शरीर के। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए आंसर कीजिएगा आप सब। टंगस्टन का बना होता है ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरिहर और बुक्का द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 पर 80 मिलीमीटर। याद रखना है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इबन बतूता किस देश का यात्री था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इबन बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायोप्टर। चलिए इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोस्तों, कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सा हो जाएगा? रॉकी, हिमालय, आल्प्स या एंडीज। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, हमने जो है 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जीके का, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।